Yeah, good morning, 10th class. So, again, we are here to start our third chapter, two stories about flying. The first part is his first flight and second is Black Aeroplane. तो अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट है इसका पहला ये देख लेते हैं पार्ट ये बिफोर यू रीड में देखते हैं बार सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स वो कहते हैं कि पुराने समय से क्या बोला था अर्लीस्ट समय से ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ तो इंसानों ने हमेशा से क्या लिया ड्रीम सपना लिया है क्या करने का कंक्यूरिंग द स्काइज यानी जो स्काई पे क्या कर सके जीत हासिल कर सके यानी आसमान में जा सके हीर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तो यहाँ पे आपको दो स्टोरीज दी गई हैं किसके बारे में फ्लाइंग के बारे में फर्स्ट एक यंग सीगल है इज़ अफ्रेड टू फ्लाई वो क्या कहता है डरता है उड़ने से हाउ डज ही कंक्योर इज फियर और वो कैसे अपने उसने डर पे जीत हासिल की कैसे वो इस डर से ओवरकम हुआ और सेकंड आपको पार्ट बताया गया ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स तो कब कहा जाता है कि जो स्टॉर्म आई क्लाउड्स की तो वहाँ पे जो पायलट खो गया था तो बताया गया कि डज ही अराइव सेफ क्या वो वापस सेफ आता है क्या वो बच जाता है हु हेल्प्स द हिम और उसकी हेल्प कौन करता है तो अपन आज इसका पहला पार्ट करते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज तो कहते हैं कि स्टोरी स्टार्ट हो रही है आपकी तो एक यंग सीगल था तो क्या था वो अपने इस लेज पे क्या था अकेला था तो लेज का मतलब क्या होता है ये मान लीजिए आपकी जो पहाड़ी होती है उस पहाड़ी के ऊपर के टॉप का हिस्सा होता है जो एक ये मान लीजिए बाहर निकला होता है एक ऐसा कोई पत्थर जो बाहर निकला होता है जहाँ से क्या होते हैं ये पक्षी वहाँ पे बैठते हैं और वहाँ से क्या करते हैं ये फ्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो अकेला था वो कहते हैं हिज टू ब्रदर्स उसके जो दो भाई हैं एंड हिज सिस्टर उसके जो सिस्टर है हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे फ्रॉम द डे बिफोर और वो क्या है पहले ही एक दिन पहले वो उड़ चुके हैं ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम और उसको क्या लग रहा था डर लग रहा था किसके साथ में उनके साथ में उड़ने से तो आगे क्या बोल रहा है ये समहाउ व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन अब जैसे तैसे करके उसने क्या किया ही हैड टेकन ए लिटिल रन थोड़ा सा वो भागा फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज और ये जो लेज था उसके ब्रिंक किनारे पे एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स और उसने क्या अटेम्प्ट किया प्रयास किया अपने इनको विंग्स को इन पंखों को फड़फड़ाने का फ्लैप करने का ही बिकेम अफ्रेड और वापस से क्या हुआ उसको क्या लगा डर लगा अफ्रेड हो गया डर गया वो द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी अब ये बात बता राइटर क्या कह रहा है ये जो नीचे का जो क्या बता रहा है ये देखिए क्या बता रहा है कि सी का जो फैलाव था स्ट्रेस टू वन मिनट वो नीचे एकदम से फैला हुआ था एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन वो बहुत ही लंबा क्या था ये दूरी थी ये माइल्स डाउन वो कई मीलों दूर ऐसा चल रहा था ही फेल्ट सर्टेन अब उसने ये निश्चित कर लिया दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम कि उसके जो विंग्स है ना उसके जो पंख उसको क्या नहीं करेंगे सपोर्ट नहीं करेंगे वो यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है देखो इंसान पहले से क्या हो जाता है इम्पॉसिबल सोचने लग जाता है नेगेटिव सोचने लग जाता है कि मेरे साथ विंग्स मेरे साथ नहीं देंगे या मेरे साथ मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा तो हमेशा उसके साथ में कुछ ऐसा ही होता है तो कहते हैं भगवान भी उसको वैसे कर देता है क्योंकि कहते हैं जैसा मन हो जाता है वैसे इंसान होता है So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. अभी वापस क्या करता है वो वापस से वहाँ से बैक होता है वापस आता है वो यहाँ पे क्या एक छोटा सा क्या है होल है अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट जहाँ पे वो सोता था वहाँ पे वो वापस आ जाता है इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर अब देखो उनके भाई और उसके बहन के बारे में बताया गया है हुज विंग्स फार शॉर्टर देन हिज ओन यानी उसके जो इस सीगल की बात की जाए उस सीगल से क्या है बहुत ज़्यादा छोटे उनके पंख छोटे होते हुए भी उन्होंने क्या किया उन्होंने पहले उड़ान भर ली रेन टू द ब्रिंक अब देखो ये कैसे उड़े रेन टू द ब्रिंक वो किनारे पे गए फ्लैप देयर विंग्स उन्होंने अपने विंग्स को फड़फड़ाया एंड फ्लू अवे और उड़ गए ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज अब ये क्या कर रहा है उसको डर लग रहा है और वो क्या नहीं कर पा रहा मस्टर अप नहीं कर पा रहा मस्टर अप का मतलब गैदर करना इकट्ठा करना वो किसको गैदर नहीं कर पा रहा करेज को साहस को टू टेक दैट प्लंज वो क्या करने के लिए प्लंज लेने के लिए देखो प्लंज क्या होता है एक डाइव लगाना या फिर जंप लगाना है ना विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट और कैसे दिखाई दे रही है उसको निराशा वाली दिखाई दे रही है ना कि मेरे साथ ये जो पंख है मेरे साथ नहीं देंगे हिज फादर मदर हैड ऑलरेडी अराउंड अब उसके जो मम्मी पापा बारे में बताया गया है हैड ऑलरेडी अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली उसको क्या कर रहे हैं उसको श्रीली पुकार रहे हैं उसके जो मम्मी पापा हैं किसके इस सीगल के उसको कैसे पुकारे श्रीली उस श्रीली का मतलब होता है जो कहते हैं कि ऐसी मम्मी पापा की ऐसी आवाज़ जो आपको क्या चुभने लग जाए
ऐसे जैसे वो दहाड़ के क्या कर रहे हैं, आपको ना गुस्से से कुछ कह रहे हैं, तो श्रीली ऐसे आवाज़ में वो क्या कर रहे हैं, उसको फटका रहे हैं, अपब्रेडिंग, उसको डांट लगा रहे हैं, थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहे हैं। और धमकी भी क्या दे रहे हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि वो क्या कर देंगे, उनको उसको क्या कर देंगे यहाँ पे भूखा छोड़ देंगे, ऑन हिज लेज, अनलेस ही फ्लू अवे, कि जब तक वो क्या नहीं करेगा, उड़ान नहीं भरेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के लिए वो अपनी ज़िंदगी के लिए वो क्या नहीं कर पाता, आगे उड़ान नहीं भर पाता है। आगे क्या कहा जाता है, दैट वॉज 24 आवर्स अगो, देखो ये कितने समय पहले की बात है, 20 आवर्स अगो की पहले की बात है, 20 घंटे पहले की। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, अब उसके 20 घंटे से उसके पास में कोई भी नहीं आया है। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, उस दिन के बाद में पूरे दिन ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, उसने क्या देखा, अपने पेरेंट्स को देखा, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, तो उसने देखा कि उसके भाई, उनके भाइयों के साथ, और सिस्टर जो है उसके साथ में वो क्या करते, उसके पेरेंट्स उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और क्या कर रहे थे ये मम्मी पापा, उसके उनके भाइयों को, उसकी जो बहन है उसको क्या करते, परफेक्ट कर रहे थे, और किसकी आर्ट में, किसकी कला में, फ्लाइट करने में, उड़ने की कला में। टीचिंग देम हाउ टू स्किम, और उसको क्या कर रहे थे, उनको वो सिखा रहे थे कि कैसे स्किम किया जाता है, ऊपर नीचे जैसे कैसे सरफेस पे जाया जाता है, द वेव्स, अगर वो वेव्स अगर आती हैं, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश के लिए डाइव किया जाता है, कैसे फिश को पकड़ा जाता है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने देखो अपने भाइयों को देखा, कैच इज फर्स्ट हियरिंग, जब उसने देखा कि उसके जो भाई जो उसने क्या की, हेरिंग को पकड़ लिया। हेरिंग क्या होती है, एक फिश होती है, ए शॉर्ट फाइन फिश होती है, तो उसको फिश को जैसे उसने पकड़ा एंड डिवोर इट, और उसको उसने क्या किया, उसने खाना स्टार्ट किया। डिवोर का मतलब भूखे की तरह से खाते हैं। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, उस रॉक पे खड़े होते हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड केकल, और जब ये क्या कर रहा था, उसका भाई क्या कर रहा था, इस मछली को खा रहा था, तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे, उसके चारों सर्किल कर रहे थे, वो उड़ान भर रहे थे, और क्या कर रहे थे, केकल कर रहे थे। और केकल का मतलब खुशी के साथ में क्या करना, उनकी अपनी आवाज़ निकालना, लॉफिंग कर रहे थे, वो हंस रहे थे, क्योंकि वो प्राउडली उनको पता था कि अपना ये जो बच्चा है ये क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा ना, क्योंकि उसने भी क्या कर लिया, खाना पकड़ना स्टार्ट कर दिया है। एंड ऑल द मॉर्निंग, वो पूरी सुबह से द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन बिग प्लेटू, और वो कहाँ पे जा चुके थे, बड़े से प्लेटू पे जा चुके थे। मिडवे डाउन द ऑपोजिट ऑफ क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउडेज, और वो कहाँ पे था, देखो ये जो जहाँ पे अपना सीगल बैठा है ना, उसके सामने था, टॉन्टिंग हिम, उसको क्या कर रहे थे, फटकार लगा रहे थे, डांट लगा रहे थे, विथ हिज काउडेज, जो क्या करता था, वो बार बार डर रहा था। तो यहाँ तक क्या आपको ये पता चला कि ये जो सीगल है वो क्या करता है, डर रहा है। अब उसको क्या कर रहा है, अपने जो विंग्स पे भरोसा नहीं है कि उसके विंग्स क्या कर देंगे, उसका साथ देंगे। और जबकि उसके जो भाई, उनके जो भाइयों की बात की जाए, उसकी सिस्टर की अगर बात की जाए, वो उनसे उससे छोटे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से उड़ गए। और कहा जाता है कि एक जो भाई उसने तो क्या किया, उसने अपनी एक मछली को पकड़ा, फिश को पकड़ा, और उसने क्या वो खाने लगा। और यहाँ उसके जो पेरेंट्स हैं, वो पेरेंट्स क्या करते, उसके चारों सर्किल लगा रहे थे, और क्या खुशी से वो क्या करते, आवाज़ कर रहे थे। लेकिन इसको क्या है, वो डांट लगा रहे हैं, और ये डांट लगा रहे हैं, अगर वो नहीं उड़ेगा तो वो क्या कर देंगे, उसको भूखा ही छोड़ देंगे वहाँ पे, है ना, ये यहीं पे मर जाएगा। बट ये बंदा क्या है, अपनी लाइफ के लिए क्या नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब यहाँ पे आगे देखो क्या बताया गया, द सन वॉज नाउ असेंडिंग, कहते हैं कि जो सन था वो बाहर निकल रहा था, असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और लेज पे क्या होता है, ब्लेजिंग हो रहा था, मतलब हीट उसकी आ रही थी। दैट फेस द साउथ, वो किसकी तरफ था, उसका साउथ की तरफ चल रहा था ना। He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब उसको हीट महसूस हो रही थी, गर्मी महसूस हो रही थी। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि उसने पिछली रात से कुछ खाना नहीं खाया था, ठीक है ना। अब भाई क्या होता है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और वो जो ये जो ब्रिंक का जो किनारा वहाँ पे यहाँ पे ये आता है धीरे से। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और क्या करता है, एक टांग पे वो खड़ा होता है, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और अपने जो एक टांग क्या करता है, अपने विंग्स, अपने जो पंख उनमें क्या कर लेता है, छुपा लेता है। ही क्लोज वन आई, उसको वो क्या करता है, अपनी आंखों को क्या बंद करता है। देन द अदर, फिर क्या करता है, दूसरी कर लेता है। एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग असलीप, और नाटक करता है कि वो क्या हो रहा है, वो सो गया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। कौन नहीं ध्यान दे रहा, उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। और गाइस आज इसको इतना करते हैं, तो कल देखते हैं।